बिहार की कुर्नी सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को बीजेपी से करारी शिकस्त मिली और इसी के साथ नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को एक और उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पहले गोपालगंज और अब कुर्नी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जिन्हें बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने शिकस्त दे दी। इस एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी वर्सेस ऑल का मुकाबला रहा, जिसमें जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला। बिहार की एकमात्र विधानसभा सीट कुढ़नी के लिए हुए उपचुनाव की जंग बीजेपी ने जीत ली है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने पटखनी दे दी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर थी। तेजस्वी के लिए भी ये बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दी थी। नीतीश तेजस्वी दोनों ने प्रचार तो किया ही था, महागठबंधन के तमाम नेताओं ने कुढ़नी में पूरी ताकत झोंक दी थी। काउंटिंग शुरू होते ही बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में जेडीयू हार गई। इसका मतलब ये हुआ कि जनता के बीच जाकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी, उसका असर वोटर पर नहीं पड़ा। जबकि तेजस्वी यादव ने पिता लालू के नाम का जो इमोशनल कार्ड खेला था, उसे भी यहाँ जनता ने नकार दिया। अकेले एक है, तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया, वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह उगह मिल जाए। आज हमसे पूछ रहे थे कि कुर्नी का क्या हाल बा, तो हमने उनको बोल दिया है आप अस्वस्थ रहिए, वहां से महागठबंधन जीतेगा। कुढ़नी का रिजल्ट महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। हाल ही में हुए गोपालगंज सीट का उपचुनाव भी सत्ता पक्ष ने गंवा दिया था। बीजेपी की यहाँ जीत हुई थी। इस बार फिर कुढ़नी में महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजों से इतना साफ है कि कुढ़नी में जातीय पहचान वाली राजनीति का भ्रम टूट गया। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग यहाँ फेल हो गई। कास्ट पॉलिटिक्स को यहाँ जनता ने नकार दिया। पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक में सेंधमारी हुई। साथ ही एनडीए में बिखराव वोटर को पसंद नहीं आया, ये भी समझने वाली बात है। पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, खामोशी छाई है। नेता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में 2024 से पहले का सेमीफाइनल बताए जा रहे कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुर्नी सीट पर बीजेपी की जीत के बाद महागठबंधन में रार देखा जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने हार के बौखलाहट में कभी महागठबंधन में तालमेल पर सवाल उठा दिया, तो कुछ नेता शराबबंदी के चलते हार मिलने की बात कह रहे हैं। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कुढ़नी विधानसभा की एक सीट का रिजल्ट महागठबंधन के नेताओं के लिए मुसीबत लेकर आया है। तभी तो अभी से रार दिखनी भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सुनिए। महागठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं। यदि दो चीजें एक जगह मिलती हैं तो एक आँख होने में थोड़ा एक स्वरूप ग्रहण करने में जो समय लगता है, यही है इस नतीजे का परिणाम कि अभी जिस एकता और ताकत की बल पर इस बिहार को लेकर के चलना है, कमजोर गरीब, जिसको हम कहते हैं कि देश को खंडित से बचाने होने वाली ताकत, गांव की रक्षा करने वाले, गुटसेबाजियों से इस भारत को बचाने वाले लोग, अभी एकात्मक स्वरूप उनका नहीं हो पाया। थोड़ा समय शायद लगेगा। कुढ़नी में जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया था। अब बीजेपी से जब हार मिली तो पार्टी के नेता कहने लगे कि हार की समीक्षा करेंगे। यही नेता पहले जीत के दावे करते नहीं थकते थे। कहीं सड़क, बिजली, पानी, सारे लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे थे और
महागठबंधन को भी सब लोग सराह रहे थे, जो नहीं साहब ये अच्छा हुआ है। तो स्थानीय मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे, ये हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। और निश्चित रूप से जिस तरह के नतीजे, हालांकि बहुत कम मतों के अंतर से हम हारे हैं, लेकिन हम हारे हैं तो हम अपने पार्टी में भी, जदयू में भी और महागठबंधन के स्तर पर भी हम लोग सभी दलों को लोग बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे। कोई महागठबंधन में तालमेल नहीं होने की बात कर रहा है तो कांग्रेस के नेता ने तो शराबबंदी को ही महागठबंधन की हार का जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान सुनिए। देखिए, आश्चर्य मुझे भी लगा कि इसमें हम जब दौरे पर गए थे तो निश्चित तौर पर हम सभी कांग्रेस लोग भी गए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी थे, हम लोग सब साथ घूमे। लग रहा था कि बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जब वहाँ पे राजनीति है, जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ था, शराबबंदी जब हुआ सदन में, सभी लोगों ने, सभी पार्टी ने मिलकर शराबबंदी की थी। वहाँ इन लोगों ने क्या किया, जब हट गए भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ गेम ये किया कि सभी जो ताड़ी पीने वाले देखे, विरोध हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जब मंच पर थे और ताड़ी लेके सभी लोग, पारसी समुदाय के लोग और मुशहर लोग, जितने लोग थे, करीब 20-25 हज़ार वोटर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसको बरगलाने का काम किया। कुढ़नी में जी जान लगा चुके महागठबंधन के नेताओं ने यह दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये सेमीफाइनल है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अब सिर फुटअव्वल की नौबत सत्ताधारी दलों में क्यों आई है, इस पर मंथन खुद महागठबंधन के नेता ही करें तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।